हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें, अथवा झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रियाकलापों की चर्चा करें। आपको इसमें पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका रही थी। झारखंड में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या क्रियाकलापें हुई थी। तो आज के इस वीडियो में जो है हम आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक आसान से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड के नागरिकों का क्या भूमिका रहा था। तो सबसे पहले हम आंसर देते हैं। परिचय। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। का शुरुआत इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी ने 11 सूत्री मांग वायसराय लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत किया। इस मांगों में से महत्वपूर्ण मांगें इस प्रकार से था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ के कई कारण थे, जिनमें से प्रथम कारण यह माना जाता है कि इस दौरान जो है महात्मा जी ने 11 सूत्री मांगों को वायसराय लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत किया। ध्यान रहे उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। उसके समक्ष गांधी जी ने कुछ शर्तों को प्रस्तुत किया, परंतु इस मांगों को जो है लॉर्ड इरविन ने मानने से इनकार कर दिया। यानी कि 11 सूत्री मांगें गांधी जी के क्या थे जो वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। पहला जो मांग था वो था अंग्रेजों द्वारा जो लगान भूमि में कृषि पर लगाया गया था उन्हें 50% करने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर यहाँ पर जो कृषि होता था उन पर बहुत अधिक टैक्स लेते थे। ऐसे स्थिति में दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति अत्यंत बिगड़ती जा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने पहला शर्त जो रखा वो था किसानों के प्रति जो है कृषि में अधिक टैक्स लिया जा रहा था, उसके लिए 50% टैक्स करने के लिए कहा। दूसरा शर्त इन्होंने रखा था कि सैनिकों को 5% वेतन देने की मांग की। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो है अधिकतर सैनिक अंग्रेज थे, यानी कि जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था उस दौरान जो है अंग्रेज़ों ने यह अनुभव किया कि यह आंदोलन का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में भारतीय सिपाही थे, बहुत कम मात्रा में अंग्रेज सिपाही थे, जिसके कारण उस विद्रोह को दबाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिक से अधिक मात्रा में अपनी सेना को रखता था। एक बात यहाँ पर और आपको समझने की ज़रूरत है कि जो भारतीय सिपाही होते थे उनका वेतन कम होता था और जो विदेशी सैनिक होते थे, यानी विदेश का जो ब्रिटेन का सेना होता था उसकी जो है वेतन अधिक होती थी, जिसके कारण गांधी जी ने यह कहा कि जो उनका वेतन दिया जा रहा है सैनिकों को उसकी दरों में कटौती की जाए, 5% वेतन देने की बात कही। तीसरा, विदेशी वस्त्र को प्रतिबंध लगाने की मांग की। विदेशी वस्त्र को प्रतिबंध लगाने की इसलिए मांग की क्योंकि भारत में जो है हस्तशिल्प उद्योग का पतन दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है नशीली पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया। यानी गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों में चौथा मांग था कि जो नशीली पदार्थ है उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत में उस समय बहुत अधिक अफीम की खेती की जाती थी और यहीं से जो है बहुत सारे राष्ट्रों में अफीम का व्यापार होता था। यानी कि गांधी जी ने चौथा मांग यह रखा था कि जो नशीली पदार्थ है, जैसे कि अफीम हो गया, जैसे कि शराब हो गया, ये बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो नशीली होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए सरकार को। लेकिन ब्रिटिश सरकार उस पर प्रतिबंध लगाने के अपेक्षा उसको प्रोत्साहन दे रहा था, क्योंकि भारत में उस समय बहुत अधिक अफीम का खेती किया जाता था, जो विदेशों में जो है ब्रिटेन का व्यापार होता था। पांचवा जो इसका मांग था वो था नमक पर टैक्स मुक्त करने को कहा गया। यह सभी मांगों को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत किया, लेकिन इरविन इस सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया गया।
गांधी जी कुछ दिनों तक इंतजार किया। जब कोई फैसला नहीं आया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा से किया। यानी कि उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसको जो है यह कहा कि नमक का जो टैक्स लिया जा रहा है उसको मुक्त कर दिया जाए, लेकिन इरविन ने इसके मांगों को रद्द कर दिया, इसके मांगों को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद है दांडी यात्रा। दांडी कानून एक नमक कानून था जो अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। गांधी जी ने जो ब्रिटिश सरकार से मांग की थी अस्वीकार कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 12 मार्च को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम से 78 अन्य सदस्य मिलकर अहमदाबाद से चलकर 241 मील दूरी पर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। जब वायसराय ने नमक के प्रति जो शर्तें रखी थी गांधी जी ने उसको मानने से अस्वीकार कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने जो है दांडी मार्च की शुरुआत की। दांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च से साबरमती आश्रम से की। उसमें से जो है गांधी जी थे और 78 अन्य सदस्य थे जिन्होंने अहमदाबाद से चलकर 241 मील दूरी तय किया और 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक एक स्थान पर पहुंचता है। उसके अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी हाथ में नमक उठाकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया, जिसके बाद देश के सभी लोगों को नमक कानून तोड़ने के लिए कहा गया। गांधी जी जब दांडी पहुंचे तब जो है उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर बनाया और फिर इस प्रकार से नमक कानून को तोड़ दिया गया। उसके बाद जो है भारतवासियों से गांधी जी ने यह कहा कि सभी लोग नमक कानून को अपने अपने क्षेत्रों में तोड़ दें। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आखिर झारखंड की क्या भूमिका रही थी। 1930 में यह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ और महात्मा गांधी ने दांडी चलकर नमक कानून तोड़ा, जिसके बाद गांधी जी ने सभी को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने के लिए कहा। इस आंदोलन में झारखंड के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और 13 अप्रैल 1930 तक 200 लोगों ने झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब गांधी जी ने दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया, उसके बाद झारखंड में लगभग 13 अप्रैल 1930 तक लगभग 200 लोगों ने 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इसी समय झारखंड के सभी क्रांतिकारी नेताओं ने भाषण दिया, जिसमें विदेशी वस्त्रों, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। 16 अप्रैल को झारखंड के कई क्षेत्रों में हड़ताल रही। 3 मार्च को रांची में एक एसोसिएशन की बैठक हुआ जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने सभी नेताओं को इसके विरोध में गिरफ्तार करने लगे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब झारखंड में लगभग 200 लोगों ने 50 स्थानों पर नमक कानून को तोड़ दिया और इस समय जो है झारखंड के कई क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी नेता भाषण दिए और इस दौरान सभी लोगों को जागरूक किया। इस दौरान विदेशी वस्त्र को जो है बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि जब झारखंड के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी नेताओं ने भाषण दिया तो इस दौरान जो है ब्रिटिश सरकार के सैनिकों ने यहाँ के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद है गिरफ्तार करने के बाद सभाओं तथा जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 जून को 40 ताना भक्तों ने रांची में जुलूस निकाला, उसमें से 8 को बंदी बना लिया गया। 20 जून को जामा मस्जिद में नमाजियों को पटना के सैयद अली अहमद रिजवी ने संबोधित किया, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भाषण और जुलूस द्वारा लोगों को बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा गया। यानी कि जब नेताओं ने यहाँ के लोगों को जागरूक किया, यहाँ के लोगों को विदेशी स्कूल, विदेशी कपड़े यानी कि विदेशी वस्त्र को बहिष्कार करने के लिए कहा, जब यहाँ के क्रांतिकारी नेताओं ने अपने भाषण के द्वारा लोगों को जागरूक किया, इसी दौरान सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही इस समय यह देखा गया कि लगभग 40 ताना भक्तों ने रांची में जुलूस निकाला, जिसमें से 8 को बंदी बना लिया गया। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय क्या क्या कार्य हुए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम जो इस प्रकार से है। पहला, नमक कानून का उल्लंघन करके स्वयं नमक को बनाया गया, यानी कि जो है नमक कानून का उल्लंघन कर दिया गया और इस समय जो है सभी व्यक्तियों द्वारा स्वयं नमक को अब बनाया जाने लगा। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया गया, यानी कि जो सरकारी सेवा था, शिक्षा केंद्र था,
और इस समय कई ऐसे नेता थे जिसको कुछ उपाधि मिला था, उसने अपनी उपाधि का जो है बहिष्कार किया। उसके बाद जो है महिलाओं ने स्वयं शराब और विदेशी कपड़े की दुकान पर जाकर धरना दी। उसके बाद है सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके सभी वस्तुओं को जला दिया गया। इस दौरान जो है सभी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, साथ ही जो वस्त्र थे ब्रिटिश का उसका जो है जलाकर बहिष्कार किया गया। उसके बाद है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आने की आखिर असहयोग आंदोलन में इतने सारे लोगों ने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने आखिर क्यों जो है असविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को भाग लेने के लिए कहा था ताकि भारत की समस्याओं को समाधान किया जा सके। गांधी भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसमें उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देने की आश्वासन दिया। इस बात के लिए तब राजी हुआ जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाए, जिसके बाद महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन कुछ दिनों तक स्थगित कर दिया गया था। हानि कि इसमें यह कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के क्या कारण थे। इस समय जो है वायसराय जो था उस समय इरविन, उन्होंने गांधी जी से एक समझौता किया, यानी कि गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा इरविन ने गांधी को कहा कि वह समझौते के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले ताकि जो है जो भारतीयों का समस्या है उन समस्या का समाधान किया जा सके। जब इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ उसी दौरान यह बात हुई थी कि जितने भी राजनीतिक कैदियां हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो गांधी जी से एक भूल हुई थी जो इनके जीवन का सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। आप लोगों में से अधिकतर लोगों का पता होगा कि जो भगत सिंह की फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उसमें जो है गांधी जी ने यह सोच लिया था कि जब सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा तो उसके अंतर्गत जो है भगत सिंह भी आते थे। तो उस समय जो है इनका एक भूल हुआ जिसके कारण जो है भगत सिंह की फांसी हुई थी। यह भी माना जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो उनकी फांसी को माफ़ करवा सकते थे। इस बात पर जो है डिबेट है, बहुत अधिक विवाद है, तो हम इस पर जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि आखिर महात्मा गांधी ने असविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस क्यों लिया। इसके बाद मार्च 1931 में रांची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अनुमोदित कर दिया। सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी चुना गया, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके बाद गांधी जी वापस लौटकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जिसमें भारत के कई लोगों ने भाग लिया। अंग्रेजों ने 120,000 लोगों को गिरफ्तार किया। महात्मा गांधी जैसे कई क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अंग्रेजों का यह सभी बातों को मानना पड़ा और इस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस की ओर से जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय जो है महात्मा गांधी को जो है ब्रिटिश सरकार की शर्तों को स्वीकार नहीं हुआ, जिसके कारण वह गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट गए और पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। हालांकि यह माना जाता है कि महात्मा गांधी ने शुरुआती दौर में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी उस समय अधिक से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन जब महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया और जब पुनः दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, जिसके कारण जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सफलता नहीं मिल सकी। शायद अगर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखता तो शायद सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हो पाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल पूरा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका रही थी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको अगर इस प्रश्न का PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके आसानी से इसका PDF नोट्स पढ़ सकते हो।
आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लिख पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।